एक नाम की चर्चा अगर नहीं करेंगे तो हमारा पॉडकास्ट अधूरा रह जाएगा। आकाश आनंद। आकाश आनंद में फायर तो है। मायावती जिसको ग्रो कर रही है उसमें सीतापुर में FIR लिख जाए तो उनके पास उसको पार्टी से हटा देने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। पार्टी से हटाकर, जिम्मेदारियों से हटाकर बचाया। ये भी बताना था कि मतलब जो मैं कहूँ वो करो। इधर उधर मत किसी भागो। बहुत करीबी आदमी से उन्होंने कहा था कि मैं अखिलेश नहीं बनने देना चाहती। ये बहुत कुछ चीजें ऐसी कह रहा हूँ जो मैं पहली बार कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, वक्त के साथ बदली नहीं मायावती, या BSP बदली नहीं, या फिर बदलने की अब कोशिश हो रही है 2024 में? मुझे नहीं लगता कि आज भी वो बदली है। जो आज की बैठक है इससे पहले मुसलमानों के लिए कोई अलग से बैठक नहीं हुई पार्टी ऑफिस। कई लोग आए और चले गए, लेकिन नीला झंडा हाथी निशान जो है वो जिस कम्युनिटी की राजनीति लोग करने आते हैं उस कम्युनिटी के लिए उस नीले झंडे की पहचान है जिसपे हाथी निशान बना हुआ है। आकाश आनंद, क्या यहाँ पर अब वो बदलाव आ रहा है, या फिर आकाश आनंद का भविष्य आप कहाँ देखते हैं? देखिए, आकाश आनंद का भविष्य BSP में ही है और BSP का भविष्य आकाश आनंद में है और दोनों की दलीलें हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि दावा बगैर दलील के नहीं होता। आकाश आनंद अगर राजनीति कर रहे हैं तो आकाश आनंद इस हैसियत में नहीं है कि वो चंद्रशेखर की तरह एक नई पार्टी बना के राजनीति कर सकते हैं। ठीक बात है। और मायावती अगर आकाश आनंद को प्रमोट कर रही हैं तो इसका मतलब उनकी नज़र में BSP का भविष्य आकाश आनंद है। ये तो बिल्कुल तय हो गया। और मायावती ने अपनी हर बैठक में कहा कि जिस तरह आपने मेरा ख्याल रखा है उस तरह आकाश का ख्याल रखिए। बड़ी रैली में कहा, बंद कमरे में कहा, कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग में कहा, कार्यकर्ताओं के बीच में कहा। जो मिलने जाता है उससे भी कहती हैं कि भाई आकाश जो है उसको आप लोग ख्याल रखिए। आकाश आनंद में फायर तो है, हमने अपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में उनकी तकरीरों में देखा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो तरीका है वो ऐसा नहीं है। मायावती जिसको ग्रो कर रही है उसमें सीतापुर में FIR लिख जाए तो उनके पास उसको पार्टी से हटा देने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। तो राजनीति है सर, उसमें तो मुकदमे लगते रहते हैं, इसमें और कौन उसके सी बाद बात? क्या होता है? मुकदमे लगने के बाद ये होता है कि आदमी का राजनीतिक करियर खत्म हो जाता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। अब जो राजनीति है वो पहले की राजनीति नहीं है, अब राजनीति दुश्मनी की होती है। अब FIR लिखाई जाती है और CJM के यहाँ से फैसला हो जाता है। CJM छोड़ दीजिए, ये CJM के यहाँ से फैसला हो जाता है। 2 साल का फैसला हुआ और इधर फैसला होता है, उधर फैसला खत्म हो जाती है। तो पार्टी से हटाकर, जिम्मेदारियों से हटाकर बचाया। और साथ में फिर उनको ये भी बताना था कि मतलब जो मैं कहूँ वो करो। इधर उधर मत किसी भागो। बहुत करीबी आदमी से उन्होंने कहा था कि मैं अखिलेश नहीं बनने देना चाहती थी। ये बहुत कुछ चीजें ऐसी कह रहा हूँ जो मैं पहली बार कह रहा हूँ आपसे। आकाश आनंद बहुत फायर भी है, उनके अंदर बहुत मैच्योर लड़का है, बहुत मैच्योर। और लड़का मैंने इसलिए कहा कि युवा इकलौता कोई पॉलिटिशियन है तो आकाश आनंद है। बाकी कोई युवा नहीं है जिनको सही युवा बात कहा है। जाता है। अगर राहुल गांधी को आप युवा मानते नहीं, हैं अब तो तो 5 साल बाद पेंशन मिलेगी उनको। वो जो पेंशन होती है अखिलेश भी युवा नहीं रहे। वृद्धावस्था पेंशन, बस 3-4 साल आप दे सकते हैं उनको। तो जो 4 साल बाद वृद्धावस्था पेंशन पाने के योग हो जाएगा उसे आप युवा कैसे कह सकते हैं? आकाश अभी 30 के नहीं हुए, अभी 30 के नहीं हुए जब हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि BSP को अब थोड़ा सा टेक्निकली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है और उसको आकाश आनंद आगे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल BSP को ज़रूरत है। जो ये ज़माना वही है फास्ट फूड का, जैसे मैंने कहा फास्ट इंटरनेट का, तो फास्ट सब कुछ हुआ है। खरे उतर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। मायावती ने जैसा चाहा वैसे तो अब आकाश आनंद है, तभी मायावती अब जैसे आप समझिए बिहार में आकाश आनंद को होना चाहिए। आज की बैठक में उन्होंने बुलाया। आज की बैठक में बुलाना ये बताता है कि मायावती अब आकाश आनंद को धीरे धीरे करके उनको जिम्मेदारियां दे रही हैं। और मेरे पास तो जो मेरा तजुर्बा कहता है उसके हिसाब से मैं आकाश आनंद को जनवरी में उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ। अच्छा। और विधानसभा तक देख रहा हूँ। देखिए, अभी मायावती सिर्फ बैठकें कर रही हैं, कैडर लगा रही। पहले उन्होंने 3 महीने 6 महीने के लिए भेजा कि आप जाइए बूथ बनाइए। 6 महीने में बूथ का जो तैयारी हुई उसका टेस्ट लिया उन्होंने एक रैली करके। 100% साबित हुआ कि नहीं, सफल है, काम किया हमारे लोगों ने। बूथ का जो हमारा कैडर तैयार किया है, रैली के बाद फिर उन्होंने बैठकें करनी शुरू की। अब उन्होंने दूसरा तरीका निकाला है कि आप जाइए, मुस्लिम्स को जोड़िए, उनको पूरी बातें बताइए। ओबीसी की बैठक पहली तारीख को बुला रखी है।
आकस्मिक कहीं भी पहुंच के किसी मंडल की समीक्षा कर लेंगी, जैसे वो मुख्यमंत्री रहते हुए करती थी। तो ये चीज़, मैं जाऊंगी या आकाश जाएंगे, तो आकाश तो बहुत अवेलेबल है, आराम से चले जाएंगे। ठीक है, अब आपने इतना करीब से देखा है, जाना है, वो मेच्योरिटी दिख रही है अभी आकाश आनंद के अंदर? नहीं, आकाश मैच्योर भी हैं, वेल मैनर्ड हैं, वेल कल्चर्ड हैं। और हमने तो आकाश का अंदाज़ा इस तरह से लगाया है कि ANI से लेके और न्यूज़ 18 तक और आपकी जी न्यूज़ तक हर चैनल पे उनके अगर इंटरव्यूज़ देखेंगे, वो चाहे कुमार अभिषेक से पहला किया हो उन्होंने दिल्ली के उसमें नोएडा के स्मारक में, या आखिरी जो भी हुआ हो, मतलब वो अंदाज जो है ना, वो बताता है कि इसके मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा है। उसके अंदर बचपना नहीं लगता, नहीं लगता, और वो बचकानी बातें भी क्योंकि नहीं हैं। बचकानी बातें में नहीं। और हम और आप अगर किसी को जज कर रहे हैं, जो हमसे आपसे बड़ा निंदक नहीं है इस देश में कोई। हम लोग तो किसी को नहीं छोड़ते ना। अगर हमारे पैमाने पे वो आदमी जो है कॉन्फिडेंट दिख रहा है, सवालों में फंस नहीं रहा है, उल्टे सीधे जवाब नहीं दे रहा है, अपमानजनक बात नहीं कर रहा है। जब राहुल और अखिलेश की बात हुई थी, तो जो मैंने कोट किया है आकाश के जुमले, आकाश ने ये बात कही थी कि अगर वो यूं आए तो मैं क्या हूँ, वो तो मेरे अंकल हैं। बताइए। कुमार अभिषेक से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि अखिलेश जी और राहुल गांधी तो मेरे अंकल हैं। और ये सच है, वो 30 का वो 60 के। सही बात है। 2027 में मायावती मुख्यमंत्री बन सकती हैं? इस वाले जवाब को मैं दे सकता हूँ, सीटें क्या पाएंगी मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अपने तजुर्बे पे जो मेरा 40 साल का सहाफ़त का, पत्रकारिता का, जर्नलिज्म का तजुर्बा है, उस आधार पे मैं कह सकता हूँ कि 2027 में मैं मायावती को मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए देखता हूँ। कैसे ये नहीं बता पाऊंगा, 26 में मिलिएगा आप, अप्रैल में बताऊंगा आपसे। शपथ लेते हुए देखते हैं? शपथ लेते हुए मायावती को मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, कैसे ये 26 अप्रैल में बताऊंगा आपको। कितनी सीटें ले आए तो मुख्यमंत्री बन सकती हैं? देखिए, मायावती पहली बार मुख्यमंत्री तो 41 MLA बन गई थी। हाँ, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि 2027 में तो 41 में बन गई थी, या 39 से 37 थी, ऐसी 40 के अंदर थी। समय बदल गया है। जो 63 MLA थे उनके, जो जीते थे 67, उस 67 MLA में आधे तो मुलायम सिंह तोड़ ले गए थे। वक्त बहुत बदल गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि बदले हुए वक्त ही पे तो अभी हम आपको पॉडकास्ट खत्म होगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे बनेंगे। अच्छा ठीक है, जो पॉडकास्ट खत्म होने के बाद आप बताएंगे, वो कब मैं दोबारा आपसे पॉडकास्ट करूं जो आप कैमरे में मैं बता आपको अप्रैल में बता दूंगा, 26 में। अच्छा, और एक मोटा तौर पे आकलन, बीएसपी कितनी देखिए, बहुजन समाज पार्टी या तो अगर मुस्लिम और जिस तरह से आज उन्होंने झोंका है, और अगर बिहार का रिजल्ट तेजस्वी के खिलाफ जाता है, तो फिर मायावती अपने दम पे ले आएंगी। फिर अखिलेश यादव बहुत दूर जा चुके होंगे। ठीक है, जहाँ मुसलमान डाइवर्ट हुआ, सिर्फ पश्चिम का हो गया, तब भी मायावती का काम हो जाएगा। और जैसा कि ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है, बहुत समझदार कौम होती है। मजबूत बीएसपी में सबसे पहले ज्वाइनिंग की अगर बाढ़ आएगी तो वहीं से आएगी, क्योंकि कमजोर पे वो दांव नहीं लगाएंगे। उनको पता है उत्तर प्रदेश की 403 के हाल क्या है। उनको जैसे ही लगेगा 403 सीट में ये 200-300 पे तो सिर्फ मायावती की बात चल रही है, वो चुपचाप चले जाएंगे धीरे से। अखिलेश के साथ वो नहीं जाएंगे, क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी कोई चीज़ होता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती को अभी लोग या फिर विपक्षी दल जो हैं वो हल्के में ले रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि मायावती को हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि मायावती की जितनी चर्चा इधर 3 महीने में हो गई, मैंने दूसरे नेता की चर्चा ही नहीं देखा। अखिलेश यादव रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उतनी चर्चा नहीं होती। मायावती एक विज्ञप्ति भेज के उतनी चर्चा करा रही, एक ट्वीट करके उतनी चर्चा करा रही। ठीक बात है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैंने भी आज आपके साथ बात की, मैं बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब जो जनरेशन है, यंगस्टर्स जो हैं, उनको राजनीति का जो रिपोर्टिंग कर भी रहे हैं, वो सियासी तौर पे उसकी जानकारी नहीं जी। वो भी व्हाट्सएप से लिए उठाए हुए सवाल को लेके आते हैं, और या जो टीवी मीडिया में चल रहा है उन्हीं बातों को लाके सवाल में रखते हैं। बिल्कुल, आपने आपने सारे सवालात अलग तरह से किए, क्योंकि मैं अलग तरह का जवाब देने का आदी हूँ। मैं उस नैरेटिव को कभी नहीं स्वीकार करता हूँ जो नैरेटिव
हमने आपने पहले अपने स्टूडियो में बैठ के टेबल स्टोरी के रूप में चलाया। बिल्कुल। जैसे हम लोग का पेज जाता था, हम तो प्रिंट मीडिया के आदमी थे, तो हमारा एडिटर कहता था यार 2 कॉलम की दे दो, तो हम लिखते थे कि अर्जुन सिंह ने आज राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा, राजीव गांधी को बहुत धमकी दे दी है, इस्तीफा दे देंगे ये वो, एक करके 2 कॉलम गिनी फेंक दी। तो वो नैरेटिव हमने चलाया, तो हमें मालूम है आज क्या चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम अगली बार जब बैठेंगे तो और तफसील से बात करेंगे, देश की मीडिया पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी ना जाने और कितने ऐसे एंगल हैं, ना जाने कितने नेता हैं जिन पर हमें आपसे बात करनी है, पूरब से लेकर पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक तमाम, क्योंकि आपका बड़ा अच्छा अनुभव रहा है, देखा है आपने, और बड़ी जानकारी मिलेगी हमारे दर्शकों को। तो हम कोशिश करेंगे अगली बार फिर से आपसे बात। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।